मन है माखन, और गोपियों के मन को चुराने के लिए भगवान जाते हैं। यद्यपि सारी गोपियां दंडकारण्य की ऋषि नहीं है, नहीं तो भगवान सुखदेव या वेदव्यास ये नहीं लिखे होते कि कामाद गोप्य भयाद कंसो। दंडकारण्य की ऋषि ही गोपी बनकर आए हैं, वेद की ऋचाएं गोपी बनकर आई हैं, लेकिन बहुत सारी गोपी ऐसी भी हैं जिनके लिए लिखा गया कामाद गोप्य, काम की भावना से भरी थीं, पर किसके लिए भरी थीं? बोलो, कृष्ण के लिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायति। कुछ भी हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, हे गोविंद तुम्हारी चरण में है। इतना तो सीख लो, इतना तो जान लो। विश्वामित्र की कामना नहीं थी तो मेनका के साथ कैसे फिसल गए? मैं जिस भूमि पर बैठा हूं, सौभरी ऋषि तपस्या करने यमुना जी में गए, मछलियों को रमण करते देख लिया और विवाह का ख्याल उत्पन्न हो गया उनके मन में, और मानधाता के पास पहुंच गए और मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह किया सौभरी ऋषि ने। वो तो मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया नहीं था तब, और तुम्हारे ये मीडिया नहीं थे, नहीं तो पता नहीं क्या होता उनका भी, क्या क्या लिखा जाता उनके विषय में, क्या क्या कहा जाता। कामनाएं मांगी, मनुष्य के रूप में इस धराधाम पर क्षिति जल पाव पंच तत्व से बना हुआ शरीर लेकर आए हो, तो काम भी होगा, क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा, मोह भी होगा, मात्सर्य भी होगा। झूठ मत बोलो। जो आदमी स्वीकार करने को तैयार ही नहीं कि मैं रोगी हूं, उसका इलाज भी कैसे होगा? इलाज तो उसका हो ना जो तैयार हो। तो ये वृत्तियां सहज से हमें मिली हुई हैं, इसलिए तो सहजो कहती है मैं राम तजूं पर। अब राम का त्याग नहीं है ये, आप सीधा सीधा समझते हो शास्त्रों को, बस राम तजूं। वो कह क्या रही जरा समझो, यही बात तो कबीर भी कह रहे हैं। हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार, गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवी संस्कृति इति संसारो। जो सरकने वाला है, जो नश्वर है, जो शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, जो उसकी पहचान करा दे, वो कौन है? कहा तुम्हारे गुरु हैं। बोला हरि कृपा तब जानिए जब 83,99,999 योनियों में भटकते हुए दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुर, भगवान ने दुर्लभ मनुष्य शरीर तुम्हें दे दिया, लेकिन अब हरि हरि क्यों कर रहे हो? गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करान्न नवनीरदाभात, पीतांबरात अरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। पर भोलेनाथ न गुरूर्धिकम तपः न गुरूर्धिकम तत्त्वम न गुरूर्धिकम तपः तत्त्वज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। न गुरोर्धिकम तत्त्वम न गुरोर्धिकम तपः तत्त्वज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः।
मधुसूदन पाद सरस्वती और भगवान शंकर के बीच, गुरु चेला के बीच लग गया है। मधुसूदन पाद सरस्वती काशी से आकर के यहीं यमुना जी के किनारे बैठ करके कह रहे हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्ण के सिवा कोई तत्व इस जगत में होता है अब मैं नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। जबकि निराकारी पहले थे। आकर के ठाकुर ने दर्शन दे दिया बंसी बजाते हुए, तो कहे अब कृष्ण के सिवा कोई तत्व ही नहीं होता। भोलेनाथ ने कहा, मधुसूदन पाद सरस्वती चेला तो हमारे ही हैं, अब हम गुरु जी हैं, पार्वती हम तुमको बताते हैं, तुम सुन लो। क्या बोला? न गुरोरधिकम तत्वम न गुरोरधिकम तपः, तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए जब धीरे धीरे सरकने वाले संसार से पहचान करा देवे हमारे प्यारे गुरुवार। धीरे धीरे पहचान करा देते हैं शाश्वत क्या, नश्वर क्या, व्हाट इज एब्सोल्यूट, और किसका डिमाइश होना है, कौन सी चीज मिटनी है। इसलिए यहां कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे ज्ञान और विज्ञान में लोगों ने कंपटीशन बना दिया है, हमारे यंगस्टर्स ने, मैं कॉलेज के बच्चे बेचारे, उन्हीं को पढ़ पढ़ के बोला ज्ञान अलग है, साइंस मैं तो साइंटिफिक रूप से मानता हूं। सनातन धर्म से ज्यादा साइंटिफिक कहीं कुछ है नहीं। एक एक सूत्र पर, एक एक लिखे चीजों पर, यद्यपि कभी भी किसी को शास्त्रार्थ करने की चुनौती नहीं देनी चाहिए, पर हां नौजवानों को मैं जरूर कहता हूं कि क्या समझना है आप आइए, अपने शास्त्रों में से साइंस के आधार पर क्या समझना चाहते हो। अभी तो दो ही, एक इकोनॉमिक्स का लॉ बोला था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड बिग बैंग थ्योरी, पहले दो आओ, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। फिजिक्स के बहुत सारे लॉ हैं इसमें, इकोनॉमिक्स के लॉ भरे हुए हैं इसमें, एवरीथिंग इज हियर। रासायन, जिसे तुम केमिस्ट्री, रासायन और केमिस्ट्री में बड़ा अंतर है। मैंने कहा ना, इंग्लिश के पास वर्ड नहीं है जो संस्कृत को डिफाइन कर सके। इंग्लिश इज वेरी पुअर लैंग्वेज, पर क्या करें, हमारी बनाई दी गई है ऐसी कि दो बार जहां हे हाउ हो कर दिया तो सारी माताएं दौड़ गांव वाली, हैं इसका बेटा अंग्रेजी बोलता है, और ये अंग्रेजी बोलता है तो क्या हुआ, अंग्रेजी बोलता है। एक इतना छोटा बच्चा अंग्रेज का, दो चार अंग्रेजी बोल रहे थे, एक इतना 8 साल 10 साल का हमारे यहाँ का बच्चा था, वो दोनों अंग्रेजी में बात कर रहे, तब तक ये माँ धड़ाम धड़ाम अपने, देख तो 3 साल के बच्चे अंग्रेजी बोले, कह अंग्रेजी ही है भाई, वो लंदन से आया तो काहे को मार रही इसको, उसको भोजपुरी बुलवा तो मैं देखूं जरा, मध्य प्रदेश की भाषा बुलवा उसको, हैंग होंग करता रहेगा, और अपनी मदर टंग बोल रहा है। व्हाई यू बीटिंग देम, अपने बच्चों को क्यों मार रहे हो। और मैंने फिर कहा, इंग्लिश केवल 7 से 10 देशों में उसको लैंग्वेज माना गया है, उसको भाषा मानी गई है। 150 से ऊपर देश हैं साहब, और हम कभी गए ही नहीं, हमारे जैसे लोग तो जहां बैठे वहीं से अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेज। अब फ्रांस में कोई नहीं बोलता, जर्मनी में कोई नहीं बोलता, अंग्रेज अंग्रेज किए जा रहे हैं। तो ऐसा आकर्षण पैदा हो गया है। और मैं फिर कहता हूं, शास्त्र गुरुकुल यही एक विधा है भारतवर्ष में, जो जितने भी प्रश्न हैं जीवन के, इकोनॉमी के, उस सब को अगर हल कर सकता है तो गुरुकुल पद्धति कर सकती है। एंड आई थिंक इससे बढ़िया सरकार भारतवर्ष में शायद ही फिर कभी आए। वर्तमान समय में भारत को एक ऐसे ऋषि जैसे प्रधानमंत्री मिले हुए हैं, और हमारे प्रदेश में तो हमारे संत ही मुख्यमंत्री हैं।